हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि किन किन टाइप के बच्चों में स्क्रीन देखने से ऑटिज्म बढ़ने का खतरा ज़्यादा है, किन किन बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है जो कि स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं या कम देखते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, मैं सब अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ। मैंने 8 ऐसे कारण निकाले हैं जिनसे कि बच्चों को स्क्रीन देखने से ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है और वर्चुअल ऑटिज्म हो भी सकता है। नंबर 1 पर है न्यूक्लियर फैमिली। तो आजकल ज़्यादातर सभी फैमिली न्यूक्लियर हो गई है। पति पत्नी और बच्चे साथ में रहते हैं, दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग फैमिली में रह रहे हैं। वजह कोई भी हो सकती है, कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए दूर रह रहा है, किसी को फैमिली में एडजस्ट नहीं होता है, मैं इसलिए आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। तो न्यूक्लियर फैमिली से एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान बच्चों को हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, दादा दादी चाचा चाची सब साथ में रहते थे तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, समझने को मिलता था। घर में जितने ज़्यादा लोग होंगे बच्चा उतनी जल्दी बोलना सीखेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जल्दी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन कारण है न्यूक्लियर फैमिली बच्चों के विकास ना होने का। अगर सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बच्चा स्क्रीन भी साथ में देख रहा है तो भी बच्चे को ऑटिज्म के चांस न के बराबर होंगे, क्योंकि बच्चा स्क्रीन देखता है, बीच बीच में अपने घर के जो दादा दादी चाचा चाची उनसे इंटरेक्ट करता है, जिस वजह से उसका पूरा फोकस स्क्रीन पे नहीं हो पाता है और उसको वर्चुअल ऑटिज्म नहीं हो पाता है। और जो बच्चा सिर्फ माँ बाप हैं और वो है अकेला, घर में 3 ही लोग हैं, तो बच्चा स्क्रीन का ज़्यादा शिकार हो जाएगा, क्योंकि पिताजी जॉब पे जाएंगे, मम्मी अपना काम करेगी, तो इस वजह से बच्चा स्क्रीन ज़्यादा देखेगा। और घर में कम लोग हैं तो बच्चा घर में बातें नहीं सुन पाएगा, क्योंकि पापा जॉब पे चले जाएंगे, मम्मी अकेली घर पे है, वो क्या बात करेगी। तो इस चक्कर में बच्चा सुन नहीं पाता है। बच्चे को डेली नए नए वर्ड सुनना चाहिए, नए नए वर्ड बच्चा सुनेगा तभी वो बोलना सीखेगा। बोलना मेन चीज़ है। बच्चा बोलने लगा तो वह समझने भी लगेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और वो सीखने भी लगेगा आसानी से। तो एक कारण तो ये है। और अगला कारण ये है कि पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं तो पापा भी जॉब पे जाते हैं और मम्मी भी जॉब पे जाती है, दोनों ही जॉब पे जाते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो घर पे बच्चे को आया के भरोसे छोड़ जाते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से भी इस टाइप के बच्चों को भी ऑटिज्म का खतरा ज़्यादा है। जो स्क्रीन देखते हैं उनको वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो घर में आया रहती है वो अगर बच्चा जिद करे स्क्रीन का तो वो मना नहीं कर सकती है, क्योंकि बच्चा रोएगा और उसकी जिम्मेदारी क्या है, बच्चे को हंसी खुशी रखना है, बच्चे को रुलाना नहीं है, बच्चा जो मांगे उसको वो देना है, बच्चे को खिलाना पिलाना है। तो वो आया क्या कर सकती है, अगर अपन डांट फटकार के उसको अगर हम समझाएं तो वो मान भी जाए। अब आया किसी के बच्चे को डांट फटकार नहीं सकती है, क्योंकि बच्चा बाद में कंप्लेंट भी कर सकता है, रोएगा और गुस्सा करेगा, इसलिए वो जो बच्चा मांगता है वो देने लगती है, तो बच्चा स्क्रीन ज़्यादा देखता है। इस चक्कर में बच्चा ऑटिज्म का शिकार होने लगता है। नेक्स्ट कारण है कि घर में भाई बहन का ना होना। आजकल सभी लोग एक ही बच्चा कर रहे हैं, ज़्यादातर 2 बच्चे तो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। अब घर में एक बच्चा है, पापा जॉब पे जाते हैं, मम्मी घर के कामों में लग गई है, तो बच्चा कुछ सीखने समझने को उसको नहीं मिलता है। घर में 2 बच्चे हैं तो आपस में खेलेंगे कूदेंगे तो कुछ सीखेंगे, एक दूसरे से बोलना सीखेंगे। आप और हम कैसे सीखे, हमारे भाई बहन से, माँ बाप से ही तो हम लोग बोलना सीखे हैं। पर जो बच्चा है उसके घर में कोई भाई बहन नहीं है तो वो कैसे सीखेगा, वो अपने टीवी या मोबाइल को ही अपना दोस्त भाई बहन सब कुछ समझेगा। तो इस तरह से घर में भाई बहन भी होना ज़रूरी है। दादा दादी नहीं है तो भाई बहन तो होना ज़रूरी है, 2 बच्चे ज़रूरी हैं। पर आजकल सभी लोग एक ही बच्चे कर रहे हैं
चाहे वह लड़की हो या लड़का हो। तो ये भी एक मेन कारण हो सकता है। और नेक्स्ट कारण ये भी हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आसपास कोई बच्चे नहीं हैं। बच्चा किसके साथ खेलेगा, किससे सीखेगा? बच्चा स्क्रीन को ही अपना दोस्त मानेगा। आसपास कोई बच्चे नहीं हैं तो बच्चा स्क्रीन के साथ खेलेगा, उसमें ही इन्वॉल्व रहेगा, जिसकी वजह से वो वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार होने लगेगा। तो इस तरीके से अगर आसपास बच्चे नहीं हैं तो आप उसको पार्क में ले जाएं, थोड़ी दूर ले जाएं जहाँ बच्चे हैं, उनको खिलाने की कोशिश करें। स्क्रीन देने की जगह आप दूसरे बच्चों को आपके बच्चे के साथ खेलने दें। अगर बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो ऑटिज्म के कम चांस हैं। नेक्स्ट कारण ये भी हो सकता है वर्चुअल ऑटिज्म होने का कि पापा तो जॉब पे चले जाते, मम्मी अकेली घर पर रहती है, घर के कामों में लगी रहती है, तो बच्चे को बाहर घुमाने नहीं ले जाते हैं। देखिए, बच्चे को बाहर घुमाने ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर का एक्सपोज़र देना, सोशल एक्सपोज़र देना बहुत ही ज़रूरी है। कम उम्र से ही बच्चा जब 6 महीने का है तब से ही उसको बाहर लेकर जाया करें घुमाने के लिए। डेली पार्क में ले जाएं या मार्केट ले जाएं, या फिर सैटरडे संडे की छुट्टी होती है पापा की, तो पापा को भी कहीं कहीं घुमाने ले जाना चाहिए बच्चे के लिए। पूरी फैमिली के साथ जाएं, एंजॉय करें। तो बाहर घुमाने से भी बच्चे में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाहर नई नई चीज़ें बच्चा देखता है। ऐसे हम घर पे बैठे हैं तो घर पे बाहर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, जैसे रोड नहीं दिखेगा, बाहर निकलते हैं गाड़ियाँ वो नहीं दिखेंगी, मार्केट नहीं दिखेगा, या फिर पार्क नहीं दिखेगा। तो घर बैठे तो बच्चा अगर स्क्रीन भी देख रहा है तो उसको ऑटिज्म के चांस ज़्यादा हैं। अगर बीच बीच में आप उसको बाहर भी ले जाओगे, स्क्रीन भी देखेगा, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर घर ही घर में है, बाहर नहीं जा रहा है, तो वह वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार बच्चा हो सकता है। नेक्स्ट कारण ये हो सकता है कि बच्चा आपका 3 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया और आप उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे बच्चे जो 2.5-3 साल के हो गए हैं, घर में स्क्रीन देख रहे हैं, तो इस तरह से ऐसे बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। आप उसको स्कूल ज़रूर भेजें। अपने आसपास के छोटे मोटे स्कूल भी आप भेज सकते। तो बच्चे को आप अगर स्क्रीन देंगे और साथ ही साथ स्कूल भी भेजेंगे तो बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर जाकर बाहर का माहौल भी महसूस करेगा, जिस वजह से वो स्क्रीन की दुनिया में उतना नहीं खोएगा। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनको बहुत ही ज़्यादा खतरा है वर्चुअल ऑटिज्म का। और नेक्स्ट कारण ये है कि पेरेंट्स घर पे रहते हैं तो अपने ही काम में बिजी रहते हैं। बच्चे के फादर जैसे ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं, उनकी मदर है घर के कामों में बिजी रहती है, या फिर फ़ोन पे बिजी रहती है, या फिर घर से ही कोई वर्क फ्रॉम होम करती है, घर के कामों में ही पूरा इन्वॉल्व रहती है। तो वह थोड़ी सी देर के लिए बच्चे को अगर स्क्रीन दे देती है तो इससे उसके बच्चे की आदत बन जाती है स्क्रीन देखने की। तो ऐसे बच्चों को भी ऑटिज्म का खतरा ज़्यादा है। वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा इस तरह के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मदर घर पे काम में बिजी है तो बच्चे को साथ में रखे, वो भी बच्चे को साथ में कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रखेगी तो वह स्क्रीन नहीं देखेगा और वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा उसको बहुत ही कम हो जाएगा। और नेक्स्ट कारण ये हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा आपका लाडला है, तो वह बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी भी है, तो आप उसकी हर विश पूरी करते हो, हर बात आप उसकी मानते हो, तो जिद कर करके वो स्क्रीन देखेगा। तो स्क्रीन देखने की वजह से आप उसको कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो उस पर ध्यान नहीं देगा, पूरा टेंशन वो स्क्रीन पर देगा, जिसकी वजह से उसकी जो लर्निंग है, जो लर्निंग प्रोसेस है वो रुक जाएगी। और ना तो उसकी भाषा का विकास होगा, ना तो वो समझ पाएगा, ना वो बोल पाएगा, और जिद तो वो करेगा ही। तो आप बच्चे की जिद ना मानें, उसको स्क्रीन ना दें, भले ही वो आपका लाडला है, कितना भी ज़्यादा आप उसको प्यार करते हैं, तो उसकी हर बात आप ना मानें और उसको अपने साथ अपने काम में इन्वॉल्व रखें। तो इस तरह आप अपने बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म से दूर रख सकती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर जिन जिन लोगों ने भी, जिन जिन पेरेंट्स ने भी ये सब गलतियाँ की हैं, तो उसकी वजह से उनके बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म हो गया है। अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने बच्चे पर ध्यान देकर
अच्छे से उसका मार्गदर्शन करके आप अपने बच्चे को आप अच्छे लेवल पर ला सकते हैं। उसकी ही उम्र के बच्चों के जैसा आप उसको बना सकते हैं। तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है, बच्चे पे ध्यान देना है। न्यूक्लियर फैमिली है तो भी आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। और जिन जिन के बच्चे अभी सही हैं और स्क्रीन देखते हैं तो ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा स्क्रीन देखेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। आगे चल के भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्क्रीन देखने से। तो जितना हो सके आप अपने बच्चे की स्क्रीन ज़ीरो कर दें। आज से ही आप अगर अपने बच्चे की स्क्रीन ज़ीरो कर देंगे तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रोथ करने लगेगा। और आपको बच्चे पे ध्यान देना होगा, सोशल एक्सपोज़र उसको देना होगा, घर में भी पूरा टाइम उसको ध्यान देना होगा और साथ ही साथ स्कूल भी भेजना है आपको। और किसी और के भरोसे अपने बच्चे को नहीं छोड़ना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कर दें और जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बाय।